नमस्कार, मैं ए के यादव फिर से आपको स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। उसका नाम है एपी करियर कंसल्टेंसी। ठीक है, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप कुछ नई और कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता पाऊँ उस वीडियो के द्वारा आपको। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, लगभग 1,80,000 नीट एस्पिरेंट्स, ठीक है, आपके होते हैं नीट पीजी में, जिसमें से लगभग 75-80 हज़ार ही पास कर पाते हैं नीट पीजी का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसी का देखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए जो उनका बजट कम है। ठीक है, उनको ड्रीम ब्रांच उनकी मिल नहीं पा रही है। ठीक है, या फिर वो फेल हो चुके हैं, वो कंटिन्यूसली फेल होते आ रहे हैं नीट पीजी के एग्ज़ाम में। ठीक है, उनके पास कोई टाइम नहीं है पढ़ाई करने का, या फिर कुछ और दिक्कतों की वजह से जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनके लिए मैं खासकर वीडियो लाया हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ या फिर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे जहाँ की डिग्री आपकी इंडिया में वैलिड रहेगी पीजी, अगर आप वहाँ पे एमडीएमएस करते हैं तो। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ आपके जो क्वेश्चन है कि नीट पीजी, ठीक है, जो फेल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एमडीएमएस कहाँ से वैलिड रहेगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो एकमात्र ऐसी कंट्री है हमारे पास, ठीक है, हमारी नेबरिंग कंट्री है, जहाँ से अगर आप एमडीएमएस करते हैं तो जो कि डायरेक्टली इंडिया में वैलिड है। ठीक है, और आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं बना है, ठीक है, जो आपको क्लियर करते हैं तो आप एमडीएमएस में एडमिशन प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में। ऐसा कोई अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं बना। जैसे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, बाहर से जो एमबीबीएस करके आते हैं एफएमजी, उनके लिए होता है। ठीक है, लेकिन एमडीएमएस के लिए ऐसा कोई एग्ज़ाम बनाया नहीं किया अब तक। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है, कंट्री है नेपाल, जिसकी एमडीएमएस इंडिया में वैलिड है। ठीक है, एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ठीक है, बाकी जो अदर कंट्रीज है जहाँ लोग सोचते हैं कि मैं वहाँ एमडीएमएस करूँ तो इंडिया में वैलिड हो, लेकिन मैं बता दूँ आपको ऐसी और कोई ऐसी कंट्री नहीं है, चाहे वो आपकी रशिया हो, यूक्रेन हो, फिलीपींस हो, जॉर्जिया हो, जर्मनी हो। ठीक है, इन सब की अगर आप करते हैं, चाइना हो, यहाँ से अगर आप एमडीएमएस अपनी पीजी करते हैं तो इंडिया में वैलिड नहीं है। आप एमबीबीएस पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अगर एमडीएमएस कुछ भी करते हैं तो अदर ब्रांच। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपकी नेपाल के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स का ये भी मेरे पास कॉल आई थी बिहार से, कलकत्ता से। ठीक है, कि सर अगर मैं अपनी पीजी करता हूँ, ठीक है, नेपाल से, तो कुछ एक थे हमारे सर, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या साइकेट्री मैं करता हूँ वहाँ से तो क्या इंडिया में वैलिड है। मैंने कहा सर जाहिर सी बात है इंडिया में वैलिड है। उन्होंने कहा नहीं सर, कुछ ब्रांचेस आपकी क्लिनिकल की इंडिया में वैलिड नहीं। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जितनी एमडीएमएस की ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, देखिए नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी, एक तो काठमांडू यूनिवर्सिटी, दूसरा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से जितने कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं उसके सारे एमडीएमएस की ब्रांचेस, ठीक है, एमडीएमएस की जितनी ब्रांचेस है अभी क्लिनिकल ब्रांचेस, सारी इंडिया में वैलिड है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है सर, मैंने भी सर को क्लियर कर दिया था ये चीज़, आपको भी क्लियर कर दे रहा हूँ चीज़। ठीक है, तो आप क्लिनिकल से पैथोलॉजी से लेके आप रेडियोडर्मा तक हायर क्लिनिकल ब्रांच भी देखते हैं, रेडियोडर्मा, तो जो कि इंडिया में वैलिड है। ठीक है, अब बात ये आती है कि वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और कहाँ पे हाई डिमांड है वहाँ पे नेपाल में। ठीक है, तो पहले मैं बता दूँ आपको, नेपाल क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्री है। आप गोरखपुर का जो यूपी का बॉर्डर है वहाँ से होते सोनाली से आप जा सकते हैं। ठीक है, आप अगर कोई आपको पासपोर्ट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिंपल अपना एक आईडी प्रूफ रखिए और आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई बैरियर नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए वहाँ पे नेपाल में जाने के लिए। ठीक है, और नेपाल में ऑप्शंस क्यों बढ़ जाते हैं, किस लिए लोग प्रेफर करते हैं। एक तो देखिए, उनकी करेंसी हमसे छोटी है पहली चीज़, लेकिन वहाँ थोड़ा गरीब एरिया है, लेकिन मानता हूँ मैं, लेकिन क्या है कि वो एनआरआई स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ क्या है, एनआरआई से उनकी इनकम है, मेन चीज़ वो है, तो वो एनआरआई स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑफ़र करते हैं। जैसे बाकी चीज़, जो कौन एलिजिबल रहेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, क्या चीज़ें प्रोसेस लेंगे बताता हूँ आपको मैं। नेपाल ने कॉमन एग्ज़ाम निकाला है अपना MECEE का। ठीक है, MECEE का उन्होंने कॉमन एग्ज़ाम निकाल रखा,
सबके लिए MDMS या फिर UG, PG के लिए कहूँ चाहे या फिर UG, सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम कर दिया। जैसे हमारा नीट का है वैसे सेम उनका MEC का कॉमन एग्ज़ाम है, ठीक है। वो आप उसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसकी डेट अभी चल रही है फिलहाल, ठीक है। 8,000 का फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। तब आप एलिजिबल हैं नेपाल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। BP कोराला और IUM, BP कोराला एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है। बाकी आपका IUM जो है वो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। बता दिया मैंने जहाँ तक आपको। बाकी आपके नेपाल में 2 यूनिवर्सिटी है, एक मैंने बताई थी आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी और दूसरी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, ठीक है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, क्रिस्ट है, आपका गंडकी है, जानकी है, ठीक है, नेशनल है, बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, ठीक है। और IUM भी उसी का एक पार्ट है। तो उसकी जहाँ से आप MDMS करते हैं तो जो इंडिया में डायरेक्टली वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप वहाँ से करते हैं नेपाल से MDMS, ठीक है, तो कुछ मैंने खुद पर्सनली MCI में कॉल किया था, ठीक है। तो मैंने ये उनसे क्लियर किया MCI से कि सर मैं कौन से कॉलेज या फिर किस जगह पे मैं एडमिशन ले सकता हूँ तो इंडिया में वो वैलिड रहेगा। तो MCI ने मुझे डायरेक्टली मुझे कहा, MCI कहूँ चाहे मैं NMC कहूँ, नेशनल मेडिकल काउंसिल, बॉडी चेंज हो गई है, और उसने कहा मुझे कि सर आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कोई भी कॉलेज एफिलिएटेड है, ठीक है, उसमें एडमिशन लेते हैं तो वो उसकी PG इंडिया में वैलिड है, ठीक है। ये चीज़ बोली उन्होंने। दूसरा, या तो आप नीट PG पास है तो आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर फेल है नीट PG तो आपको MEC का कॉमन एग्ज़ाम देकर ही एडमिशन मिलेगा नेपाल में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ अगर नेपाल में एडमिशन के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी डिटेल्स अगर आपको लेनी है तो मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर आपको एडमिशन कराना हो MDMS, ठीक है, MDMS इंडिया चाहे नेपाल में, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। हमारी टीम है, जो हमारा स्टाफ है, आपको पूरा हेल्प करेगा, गाइड करेगा कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे फ्रॉडियों से बचें, जो कि कहते हैं कि कॉलेज में इतना जमा करा देंगे उतना जमा, उनसे बचें, स्कैम से बचें, ठीक है। हमारी टीम को कॉल करें, आपको सपोर्ट किया जाएगा, हमारा ऑफिस विज़िट करें, ठीक है। आगे आपको गाइडलाइन बता देंगे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप बाय स्टेप रहेगा। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं। फीस स्ट्रक्चर लेने के लिए मुझे प्लीज़ कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दे दूँगा। बाकी मैं आपको एज मुँह से बता देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल सबसे लोअर क्लास जो पैथोलॉजी है उसकी जो फीस है आपकी पर ईयर की वो है $10,000 ठीक है, $10,000 है। बाकी आपकी जो उसके हाई थोड़ी क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उसकी है $30,000 पर ईयर की फ़ीस है। थोड़ी उससे हाई में जाते हैं अगर तो $50,000 पर ईयर की है। और जो हाई क्लिनिकल ब्रांचेस है आपकी रेडियो डर्मा, उनकी फ़ीस आपकी $55,000 पर ईयर की। एडिशनल चार्जेस उसमें और भी हैं आपके हॉस्टल वगैरह के, विदाउट हॉस्टल है ये, ठीक है। बाकी और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मुझे कॉल कर लें या फिर व्हाट्सएप कर लें, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ आपके नेपाल में क्या बेनिफिट्स रहेंगे अगर आप नेपाल को चूज़ करते हैं अपनी MDMS के लिए, तो क्या बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है। तो नेपाल अगर MDMS करते हैं तो डायरेक्टली इंडिया में एप्लीकेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई बिना रोक टोक के, ठीक है। अदर कंट्री का भी आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है कि आपको नेपाल का भी एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपको दूसरा चांस में मिलता है कि आप 2 कंट्रीज़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि इवन नेपाल में और दूसरा आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइफंड आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है, जो इंडिया में मिलता है आपको वैसा ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। और आपका जो थर्ड आपका बेनिफिट रहेगा कि बिना साल बर्बाद किए, बिना अपना टाइम बर्बाद किए आप उतने MDMS कंप्लीट कर सकते हैं, और ठीक है बाकी आपका हेल्प की जाएगी। और रही बात एडमिशन की, तो कैसे एडमिशन ले, क्या प्रोसेस रहेगा, सब कुछ जानने के लिए हमारी टीम बैठी है, आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। आप प्लीज़ मुझे कॉल करें, ठीक है। बाकी अदर कंट्रीज़ का भी ऑप्शन रहता है अगर आप देखते हैं MDMS के लिए, तो चाइना है, यूक्रेन है, रशिया है, फिलीपींस है, जॉर्जिया है, जर्मनी है। जर्मनी में आपका स्टाइफंड ज़्यादा मिलता है। तो ये सब जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।